नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हरदोई से वो चौंकाने वाली खबर की, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश में एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। तो आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के संकट पर। जी हाँ, संकट में स्वास्थ्य सेवाएं। खबर हरदोई से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को दूषित और दुर्गंध युक्त पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित हैंडपाइप के पानी में इतनी गंदगी और बदबू है कि उसे गले के नीचे उतारना तो दूर, मुंह तक लाना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही सप्लाई वाली पानी की टोटियां टूटी पड़ी हैं, जिससे लोगों को पानी खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। स्वास्थ्य विभाग की इस गंभीर लापरवाही पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। क्या मरीजों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और हो सकता है? क्या स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने का अधिकार किसी को दिया है? मेडिकल कॉलेज में पानी की यह समस्या स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। और अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर जिम्मेदार विभाग कब तक मौन साधे रहेगा। यहाँ टोटी जो है बिगड़ी पड़ी है, तो पानी पीने ले हम बाहर से पानी भर के ले आओ, मोल ले आओ तो अपना बाहर से पियत पानी है कि मजरी पिलाओ तो हम पियत। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होती है मोल का बाहर से लेते पानी हम। ये नल लगा है जो, तो इसमें गंदा पानी आता है, उसमें जो है वहाँ टोटी वगैरह तो टूटी फूटी हैं। अब हम लोग जीवन आपन जीवन कर रहे हैं भाई। पानी फिर आप लोग कैसे क्या पीते हैं? अरे अब जैसे कहूँ वहाँ से लाते कहूँ वहाँ से लाते हैं। अरे भैया 5 दिन से हमारा लड़का भर्ती है, तो पानी पीने के लिए हैंड पैप इसमें गंदा आ रहा है। दुकानदार के पास जाते कहते पानी लाओ, जब गर्म करेंगे तो पानी बहुत दूर से सिनेमा चौराहा तरफ से लाते हैं पीने के लिए। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंबुज मिश्रा हैं, संवाददाता हरदोई, रविंद्र चपराना जी हैं, समाजसेवी, आशीष सिंह हैं, नेता कांग्रेस, डॉक्टर अनुज गुप्ता हैं, भाजपा नेता, शराफत अली नेता सपा हमसे जुड़ेंगे, और जयविन बिश्नोई गोगोई हैं, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हरदोई। अगर जयविन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं उनसे सीधा सवाल करूंगा, सर ये क्या हो रहा है? पीने का पानी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं, बाहर से लाएंगे तो फिर तो प्राइवेट अस्पतालों को भी फेल कर दिया है वहाँ की व्यवस्था होना। जी सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा। हेलो, सुन रहा हूँ, मेरे आवाज सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो अभी वीडियो में फोटो में हम देख रहे हैं, ये सारे पुराने हमारे जो सिस्टम था बना हुआ, ये वो दिखाया जा रहा है अभी यहाँ पे। और इन सब के जीर्णोद्धार के लिए काम किया जा रहा है ऑलरेडी। इसके लिए जो कार्यदायी संस्था है उनको भी काम आगे करने के लिए बता दिया गया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे महिला हॉस्पिटल है उसके ठीक सामने अभी अभी एक हमने आरओ वहाँ पे लगवाया, एक 42 बेड जो हमारा पीकू है वहाँ पे एक लगवाया, और बाकी महिला हॉस्पिटल के अंदर फ्लोर में भी एक लगवाया गया। इसी तरह आपकी हमारे जो मेडिसिन वार्ड है वहाँ पे भी एक लगाया गया है, नया आरओ सिस्टम लगाया गया है। अच्छा, कितना वीडियो पुराना है? साल, 2 साल, 4 साल, कितना पुराना है वीडियो? की पुराने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ जो सिस्टम है, जो जैसे आप ट्यूबवेल दिखा रहे, जो आप ये जो दिखा रहे पानी की, वो ये सारे पुराने हैं। ये कितने साल पुराना है? मतलब 4-5 साल पुराने हैं सारे। सो इनको पुनरुद्धार करने के लिए मैंने ऑलरेडी काम, जो कार्यदायी संस्था है उनके जो ठेकेदार है उनको ऑलरेडी बता दिया गया है, वो काम दे दिया गया है। शायद ये 10-15 दिन में ये सारे संपूर्ण रूप से वो तैयार हो जाएंगे पुनर्यूज करने हेतु। लेकिन क्या ये सही है मेडिकल कॉलेज के लिहाज से, मरीजों के लिहाज से? आप कह रहे हो सही हो जाएगा, आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन गंदा पानी आना
आप तो मेन अथॉरिटी है, आपके नीचे भी कई लोग होंगे जो मेंटेनेंस का काम देखते होंगे, सारी चीजें देखते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी चीजें आप पर आरोप नहीं मढ़ा जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई इतने दिन से वहां दूषित पानी आ रहा है। आपने एक अच्छी बात कबूल ली कि भाई ये जो सिस्टम पूरे लगा है पानी का, ये कई साल पुराना है, इसको मेंटेन की जरूरत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसी खबर बन के ही क्यों आ रही है? अगर आप सारी चीजें दुरुस्त करेंगे, इसका मतलब आपके नीचे लोग काम नहीं कर रहे हैं। सीधा इशारा यही कर रहा है डॉक्टर साहब। क्योंकि रिसेंटली हमने 3 साल नया आरओ सिस्टम लगा दिया पानी का। वो एक जो महिला हॉस्पिटल के सामने है, एक महिला वार्ड के अंदर है, और एक हमारे जो मेडिसिन वार्ड है वहां पे लगाया, एक ओपीडी के अंदर लगवाया। और ये जो पुराने हैं ये हम यूज में, हमारी साइड से यूज में नहीं रख रहे हैं। इनको अभी पुनरुद्धार करने के लिए काम आगे दे दिया गया है। बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन के अंदर ये सारे सही हो जाएंगे, यहाँ पे पानी आना शुरू हो जाएंगे। अभी जो पानी आ रहे हैं ये पुराने, मतलब जो नल से ऑलरेडी चल रहा है वो पानी आ रहे हैं। ये पीने के लिए इस समय योग्य नहीं है। ये खाली हाथ मुंह धोने के लिए जो यूज करना चाहिए वो कर सकते हैं। पीने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो सब कर दिया गया है, ऑलरेडी नया सिस्टम लगा दिया गया है। चलिए, हमारे साथ रविंद्र जी मौजूद हैं। हमारे साथ रविंद्र चपराना जी भी हैं, समाज सेवी है। मैं उन्हीं का रुख करूंगा। रविंद्र जी, आप कैसे देखते हैं सब चीज़ों को सामाजिक तौर पर? सभी के न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करूंगा, और आप सबका जो आप ये इन चीज़ों को ऐसे उजागर करते हैं। और मैं डॉक्टर साहब की किसी भी बात का समर्थन नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, इतने सालों से ये हॉस्पिटल खुले हुए हैं, क्या आज न्यूज़ चैनल ने अपना पहल कर और इसको, ये पानी का जो सिस्टम है वहां पर मरीजों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए आपने मतलब अभी कह दिया जी आपने 10 दिन पे ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल तो काफी टाइम से चल रहा है, कोई बधाइयों में कोई हॉस्पिटल नया तो नहीं है ये। और इतने पुराने हॉस्पिटल में एक आरओ लगवाते हैं आप, और एक पानी की सुविधा देते हैं। वहां हजारों आदमी तो रोज आते हैं, कितने मरीज हैं वहां, उनके साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यूपी सरकार में अब कहा जाता है कि हर मरीज के लिए 5 लाख रुपए का पता नहीं क्या क्या प्लान आपने बनाए हुए, पीने का पानी तक का नहीं है वहां पर। तो बड़ी शर्म की बात है। सर, आपके बात से सहमत हो, डॉक्टर हो, वहां की जो सरकार जो चल रही है, मैं तो ये कहूंगा कि बेचारे जो मरीज आते हैं उनके साथ उनको दवाइयां भी लेनी है तो 10 रुपए का 20 रुपए का पानी बाजार से लाके पी रहे उससे। नहीं सर, मैं ये कहना चाहूंगा, पानी से मुंह भी नहीं देखते, इतना गंदा पानी है वहां पर। और कई जगह पानी गंदा है और कई जगह तो आ ही नहीं रहा है, पानी है ही नहीं वहां पर। तो मेरी तो आपसे ये गुजारिश है कि डॉक्टर साहब, देखिए आप बड़े वहां के अधिकारी हैं, आप डॉक्टर्स हैं, अगर जब आप भी तो अपने घर में अरेंजमेंट करते होंगे ना कि भाई एक दिन पानी कार उठा के लिए आते हैं बाजार से, तो ये मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो बेचारे वो गरीब आदमी हैं जिनको सरकारी हॉस्पिटल में अगर पानी की अहम सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो मेरे ख्याल से मैं योगी सरकार को बिल्कुल फेलियर बताऊंगा। चलिए ठीक है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। रविंद्र जी, उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर अंबुज मिश्रा में संवाददाता उनके रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब अपनी बात पूरा करें। सर हाँ, मैं कहना चाहूंगा, ये जो भी है ये सारे पुराने हैं जो ऑलरेडी बंद पड़े हुए थे। तो इसको कैसे जीर्णोद्धार किया जाए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि उसका काम दे दिया गया है। और दूसरी ओर जो हमने ऑलरेडी 4-5 हमने इस समय नया पानी की व्यवस्था के लिए आरओ पूरा लगवा दिया है सर। ये यहाँ पे नहीं लगे हैं, लेकिन अलग अलग पॉइंट में ऑलरेडी लगा दिया गया है। और ये भी 10 से 15 दिन के अंदर आपको बिल्कुल सही मिलेगा। चलिए ठीक जी। अब उन्होंने कह दिया 10-15 दिन, चलिए मैं मान भी ले रहा हूँ 10-15 दिन, मैं 20 दिन, 1 महीना आ रहा हूँ आपके पास में। जरा मैं अपने रिपोर्टर से और भी चीज़ों की जानकारी ले लूँ। स्वास्थ्य विभाग ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इन्हीं के पास है, वहाँ के विधायक सांसदों को भी देखना होगा। डीएम साहब राउंड पर आते होंगे, सीडीओ साहब आते होंगे, जिले में क्या चल रहा सिर्फ मेडिकल कॉलेज के थोड़ी देख लेंगे। ये तो इनकी तो गलती मान ले रहे हैं, लेकिन बाकी अन्य अधिकारी क्या करते हैं? राउंड पर आते हैं बुझ के नहीं आते हैं हरदोई में कि सब चल रहा है जय जय।
चाहूंगा कि हरदोई के मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहाँ की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हुई हैं। जो मरीज हैं वहाँ पर एक एक बूंद के लिए वहाँ पर पानी की जो है उसके लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय जो मरीजों ने जानकारी देते हुए बताया हुआ था कि दूर दराज से उनको पानी लाना पड़ता है, कहीं सिनेमा चौराहे से तो कहीं महिला कोतवाली के पास जो नल लगा हुआ है वहाँ से लेकर पानी आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह लगातार हॉस्पिटल परिसर की औचक निरीक्षण भी करते हैं। निरीक्षण के बावजूद उनके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन निर्देश स्वास्थ्य महकमे को मिलते हैं। उन निर्देश पर स्वास्थ्य महकमा किसी तरीके से खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उसकी जीती जाती ये तस्वीरें हैं, हरदोई के मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं। हैंडपंप जो लगा हुआ है उसमें बदबूदार पानी आ रहा है। वहीं जो वाटर सप्लाई की लाइनें हैं उनमें टोटियां भी नहीं लगी हुई हैं। बड़ी लापरवाही अगर बात करें, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य महकमे को तमाम निर्देश दिए, बेहतर फंड भी दिया हुआ है, लेकिन हरदोई में उनके जो निर्देश हैं सिर्फ हवाई साबित कर दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम जो है यहाँ पर ब्रजेश पाठक जो हरदोई से ही बिलोंग करते हैं, उनके जनपद की जब ये दुर्दशा है तो अन्य जनपदों की क्या होगी, ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं मिसाल यहाँ से। अंदाज़ा तो बहुत तरीक़ों से लगाया जा सकता है। हरदोई में तो विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब तो उन्हीं के हैं, सब एक ही पार्टी के हैं ना कि अलग अलग हैं, एक दो इक्का दुक्का अलग होंगे। और बहुत छोटी सी चीज़ है, आप तो डिप्टी सीएम से जोड़ दिए कि उनका गांव है, और हरदोई हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, इन तीनों जगह पर खूब घूमे हैं हमारे डिप्टी सीएम, और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को करते भी हैं। लेकिन वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है। मेडिकल कॉलेज में भी क्या करें बेचारे गोगोई साहब, अब ये कह देंगे भैया हमने भेज दिया, फंड नहीं आया। डीएम साहब से मतलब ही नहीं है, वो देखें अपना, गोगोई जी देखें, वही है मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष। सीडीओ तो अपना आते होंगे, वरना और कामों में लग जाते होंगे। घूम फिर के आज तो चारा, मुलायम चारा गोगोई जी ही हैं कि भैया आप ही कलम सब कुछ हो रहा, तो जवाब भी आप ही दीजिए। जी गोगोई जी। सर सारे हो रहे हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये जो पुराने दिख रहे हैं आपको, ये सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि मैं निश्चिंत जब हो जाता हूँ। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं कोई टारगेटली आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है, और ना मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ना, आपकी गलती नहीं है, ये गलती हमारी है कि हम इस सिस्टम के आदी हो चुके हैं। हम गंदा पानी पीने के आदी हो चुके हैं, हमें बदबूदार पानी के हम आदी हो चुके हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है। अरे वो तो गरीब है ना, वो उसको तो बाहर से 20 रुपए की बोतल ला ही सकता है। अभी मंत्री जी आ गए होते तो उनके लिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप ही जैसे लोग पानी की व्यवस्था कर देते। अब आपने आरओ लगवा दिया, सारी चीजें कर दी, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन कब किया? जब ये सब चीजें लैमलाइट में आने लगी, वरना सबको गुड बुक्स में रहना है सर। कोई नहीं सोचता है, एक तबके के लिए इस देश में कोई नहीं सोचता है, ना हम सोच रहे हैं ना आप सोच रहे हैं। तभी तो बेचारे वो इलाज कराने आए हैं और बीमार होके जा रहे हैं। बीजेपी नेता के पास चलेंगे हम जरा। डॉक्टर अनुज गुप्ता हैं, इत्तेफाक से ये भी डॉक्टर हैं, मुझे जानकारी नहीं है कि ये पीएचडी वाले डॉक्टर हैं या दवाओं वाले डॉक्टर हैं। अनुज जी अनम्यूट कर लेंगे सर तो हम आपको सुन पाएंगे। अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। देखिए भाई साहब, गोगोई जी ने बहुत जल्दी ही हरदोई मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य करना आरंभ किया है जी। मैं इनको डिफेंड तो नहीं, लेकिन कई कमियां इनके स्तर पर रही हैं। पहली बात तो ये है कि पूर्व की सरकारों ने जो ये पूरी बात नहीं बता पाए कि भाई ये गलत बात है। मतलब डिप्टी सीएम यहाँ का गोगोई जी को टारगेट कर रहे हो आप लोग। आशीष जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये गलत बात है, गोगोई जी को आए हुए कुछ ही दिन हुए और आप डिप्टी सीएम हरदोई का गोगोई जी को टारगेट करना गलत बात है। पूरी बात सुन लीजिए आशीष जी, मैं कांग्रेस की सरकार तक सीएम से बड़े गोगोई जी थोड़ी ना है। मैं सरकार, कांग्रेस की सरकार में जो पानी की टंकी बनी है वहां तक भी पूरी बात बता दूंगा, अगर मुझे बोलने देखिए पूरा मौका दिया जाए। चलिए मौका, पूरा मौका है, बोलिए बोलिए। गोगोई जी को साथ संज्ञान में नहीं है कि चिकित्सालय के परिसर से ही जुड़ी हुई एक पानी की टंकी है। इन्होंने सिर्फ आरओ का उल्लेख किया है कि इन्होंने कुछ आरओ लगवा दिए, लेकिन वहां पे एक पानी की टंकी है जिसकी सारी सप्लाई जिला चिकित्सालय और जो नए जो परिसर बना है मेडिकल कॉलेज वहां तक होती है। वहां के जितने बासिंदे हैं, वहां जो भी लोग इन साइड रहते हैं, उन सबके लिए पानी की टंकी
पूर्व की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी उस समय बनी थी। शायद आशीष सिंह जी को इस बात का संज्ञान होना चाहिए। कल्याण सिंह जी सरकार थी और कल्याण सिंह जी जब स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन थे उस समय उस टंकी का निर्माण कराया गया था। दुर्भाग्य की बात है और मुझे खेद है और ये सुन करके बहुत कष्ट भी हुआ कि गोगोई जी ने कहा कि कुछ आरओ लगा दिए गए। गोगोई जी क्षमा करिएगा, हजारों की संख्या में वहां पे मरीज निरंतर रहते हैं और स्वास्थ्य लाभ को लेते रहते हैं। एक दो आरओ से काम नहीं चलेगा। आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए आपकी टंकी क्यों नहीं चल रही। विगत समय तक उस टंकी से कार्य होता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी की मंशा के अनुरूप आप स्वास्थ्य विभाग में अगर ये समस्या मूल समस्या आ रही है तो वहां पे जल की पूर्ण सप्लाई नहीं है। कोई भी व्यक्ति 20 रुपए की बोतल खरीदता है, वो एक उसका अपना विषय हो सकता है, चॉइस हो सकती, लेकिन मजबूरी में वो पानी खरीदता है तो ये बहुत दुखद विषय है। गोगोई जी मैं चाहूंगा इस पे संज्ञान आप तत्काल लें। आप बार बार आरओ का विषय मत उठाइए, पानी की टंकी को स्वच्छ कराइए और वहां से। अरे जलकल विभाग क्या कर रहा है भाई साहब? भाई साहब जलकल विभाग क्या कर रहा है? अरे आप उन्हीं पे आप मड़े दे रहे हैं सब कुछ। वो तो कह रहे हैं हमने अपनी तरफ से आरओ लगवा दिया। ये बताइए ना जलकल विभाग क्या कर रहा है? आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए। हम कह रहे हैं आपका जलकल विभाग क्या कर रहा है? एक सेकंड गोई जी, जलकल विभाग क्या कर रहा है? अरे जिले में नगर पंचायत, जिला पंचायत, पार्षद कोई तो होगा ऐसा जनप्रतिनिधि जो इस पर वो ले ले कि सारी चीजें गोगोई साहब ही करें, आरओ भी वही लगवाएं, साफ सफाई की। अरे जनप्रतिनिधियों का मतलब क्या होता है कि उनके जिले में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्कूल, उनको जरा रखरखाव हो जाए। जिला चिकित्सालय के अंदर हम लोग स्वयं नियमित जाते रहते हैं। आप जाते तो ये ना होता। अरे आप नहीं जाते हो, आप नहीं जाते हो, आप नहीं जाते हो। जिनसे पानी आता है ठीक से काम करते हैं। परिसर के बाहर, अस्पताल के परिसर के बाहर भी कई हैंडपंप ठीक से कार्य कर रहे हैं। ये तो एक अच्छी बात हो गई कि बिल्कुल पानी नहीं है। कुछ फुटेज दिखा देने मात्र से मान लिया जाए कि बिल्कुल वहां पे पानी का अभाव हो गया, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। हाँ, ओपीडी के ठीक सामने एक पानी की टंकी पहले काम करती थी, इस समय वो टंकी काम नहीं कर रही। लेकिन पानी का इतना बड़ा अभाव, जैसा कि आप बता रहे हैं, आप इमरजेंसी की तरफ जाते हैं तब देखते हैं कभी भी एक हैंडपाइप काम कर रहा है, पीछे कई हैंडपाइप काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, कल ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में थे, हम तब भी कल ही विषय उठा देते। अगर कोई कमी है गोगोई जी, आप प्रस्ताव दीजिए शासन को। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पानी की समस्या 10 दिनों के अंदर दूर करा दी जाएगी। वाह सर, ये हमारे तरफ से भी कोशिश किया जा रहा है और आप निश्चिंत रहिए, 10 से 15 दिन के अंदर सारे ये असुविधा जो भी आप लोगों को हो रहा है, वह हमारे जनता को हो रहा है, हम खुद ही पर्सनली उस चीजों का ध्यान रख रहे हैं। और जहां जहां हमें लगता है बेसिक होना चाहिए, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सब चीजों की हम खुद स्वयं उसकी देखभाल करें। सर बहुत जल्दी होगा, ये काम ऑलरेडी दे दिया गया है सर करने के लिए। और आपको जरूरत हो, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ पूरी कदम से कदम मिलाकर सहयोग करेगी। जी जी शौचालयों का भी बहुत बुरा हाल है सर, जहां जहां वो है सब रिपेयर के लिए जा रहे हैं। शौचालय इतने बुरे हालात में हैं और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो बोल दिया कि भाई हम इस पे संज्ञान ले लेंगे जल्दी। मेरी आपसे गुजारिश है और हमारे अनुज गुप्ता जी जो हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जो इसमें पदाधिकारी हैं, जो सरकारी महकमे में, उन क्या वो जो बजट लाते हैं, जो वो हॉस्पिटलों को पैसा दे रहे हैं, उन पे सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कितने सालों से हॉस्पिटल जो चल रहे हैं उनको पैसा दिया जा रहा है, वो पैसा किस रास्ते में कहाँ चला गया, किसके पास गया वो पैसा? बात आपकी ठीक है गोगोई जी, संज्ञान लीजिए इस बात को। आप शौचालयों की हालत देखेंगे सर, आप वहां घुस नहीं सकते उनके अंदर, खुदाइयों का बहुत बुरा हाल है उसमें। गोगोई जी को हरदोई जिले का प्राचार्य बनाने के पीछे बहुत बड़ी सरकार की मंशा थी। मुझे विशेष रूप से मालूम है कि जब इससे पहले जहाँ प्राचार्य थे, इनके विशेष कार्यों को देखते हुए ही इनको यूपी उस जगह से इनको हरदोई में लाया गया था। ठीक है, पुराने वालों को हटाने के पीछे क्या मंशा थी जी? पुराने वालों को हटाने के पीछे की मंशा बता दीजिए। आशीष जी, हटाए क्यों गए ये तो विपक्ष का एक विषय हो सकता है, उनका कार्यकाल पूरा हुआ। तिवारी जी, उससे पहले गुप्ता जी थी, वो सभी लोग आते हैं, लोग जाते रहते हैं। जैसे आपके दल में अध्यक्ष पूर्व होते हैं, वर्तमान होते हैं, क्यों हटाए गए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे तो लंबी कहानी हो जाएगी। दोनों पीछे मंशाएं होती है ना, हमने कहा पुराने वाली कोई मंशा नहीं होती, एक ट्रांसफर पोस्टिंग है तो एक जेन्युइन बात है। और तो किसी का कार्यकाल 25 साल। चलिए मैं रोकूंगा आपको गुप्ता जी, मैं रोकूंगा। अम्बुज मिश्रा के पास चलेंगे, मैं सबको रोकूंगा। अम्बुज कुछ कहना चाह रहे हैं। अम्बुज हमारे संवाददाता हरदोई से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सर, बता कुछ कहना चाहते हैं। अभी आपने सुना कि भाई वहां पर पानी का अकाल नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। भाई बाहर की
भी हैंड पाइप लगे हैं, वहां पर से पानी ले ले जनता। पानी की टंकी है, बाकायदा पानी की हाँ, बहुत बड़ी टंकी वही है। मैं तो हरदोई बहुत कम गया हूँ, मैं 1 ही 2 बार गया हूँ, तो जिला कॉलेज अस्पताल के नहीं अंदर जा की पाया, तो तस्वीरें हैं। अब अगर अंबुज मिश्रा बात बता करें देंगे। बाहर की, तो बाहर भी इसी तरीके से पानी की किल्लत है। डॉक्टर साहब अनुज जी ने जिस तरीके से जानकारी दी हुई है कि वहां पर ऐसी किल्लत नहीं है, पीछे वाला हैंडपंप सही चल रहा और अस्पताल परिसर के बाहर भी हैंडपंप सही चल रहा, लेकिन वहां पर जब के न्यूज की टीम के द्वारा वहां पर हकीकत जानी गई तो स्थानीय मरीजों ने जानकारी देते हुए बताया हुआ था कि सिनेमा चौराहे से जो मरीज हैं वो पानी लाते हैं, पानी की बोतल वहां पर खरीदते हैं। हकीकत इस जी बहुत जागरूक पत्रकार हैं भाई, इनकी खबर कभी हल्की नहीं होती है। नहीं, मैं पत्रकार को कभी हल्का लेते नहीं हूँ, तो जो कहते हो तो चलिए चलिए आशीष जी आऊंगा, आशीष जी इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, आशीष जी आप ही के पास आ रहा हूँ, जरा अंबुज की बात पूरी होने दीजिए ना, अंबुज की बात पूरी हो जाए। उसको तो तारीफ करता हूँ और गोगोई जी को आगाह भी करता हूँ, निवेदन भी हम तो करता हूँ। श्रोता के तौर पर जुड़े, हमें तो कहता बोलने भी का हूँ। मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ बीच में। नहीं दे रहा हूँ भैया, आपको मौका दे रहा हूँ, जरा बात हो जाए ना, उन्होंने बात बता दी, पानी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम रिपोर्टर के पास जाना जरूरी भी है ना कि। अरे अंबुज जी बहुत जागरूक पत्रकार है, इतना गंभीर मुद्दा है कोई उठा भी नहीं सकता। जी जी बिल्कुल, अंबुज अपनी बात पूरा करें, फिर मैं अरविंद सिंह के पास चलूंगा। जी बिल्कुल विशाल, हरदोई के मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं जहां पर काफी पानी की दिक्कत वहां पर है। मरीज वहां पर जो है पानी की जो बोतल है खरीद कर पानी पीते हैं, दूर दराज से, कहीं सिनेमा चौराहे से कम 1 किलोमीटर की दूरी से वहां पर पानी आता है। सबसे बड़ा यहाँ का अहम विषय और मुद्दा है यहाँ पर। चलिए आशीष जी, अभी कहा गया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ये सब नहीं किया, मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, इन सेवाओं पर पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या कहा ये नहीं सोचना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं इस पर जवाबदेही होनी चाहिए। आशीष जी देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में जो मंत्री थे वही इस सरकार में मंत्री हैं कि नहीं है, हाँ या ना? और वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे कि नहीं थे, हाँ या ना? थे कि नहीं थे? बिल्कुल। जब जो इस सरकार में आबकारी मंत्री है वो पूर्ववर्ती सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री था, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और यहाँ 3 मंत्री हैं, उसके बावजूद भी निरीक्षण के बाद कुछ होता नहीं। डीएम के भी निरीक्षण को कोई सीरियसली लेता नहीं इस जिले में, चाहे वो किसी विभाग का निरीक्षण करें, समझ रहे? ना रेडियोलॉजिस्ट, ना कार्डियोलॉजिस्ट। नकली खून बनने का पैथोलॉजी का मामला भी हरदोई में हाईलाइट में चल ही रहा है, ठीक है। प्राइवेट नर्सिंग होम के दलाल अस्पतालों में सक्रिय हैं, कंबल, खाना, दाना सब बाहर से लाना पड़ता। आप समझ लो, जहां ना इलाज मुफ्त है ना दवा का, जहां इलाज मुफ्त का दावा हो वहां बीमारी फैलाई जा रही है पानी के माध्यम से, दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं। आप समझ रहे हो? ये अंबुज भाई ने बहुत सही बात कही कि डीएम ने निरीक्षण किया, आप डीएम को भी जोड़ो ना कि उनके निरीक्षण को किसी ने सीरियस लिया। और सारा ठीकरा गोगोई जी पर फोड़ना, भैया मेरी तो सहानुभूति गोगोई जी के साथ है कि अभी नए आए, इनको टारगेट मत करो। गोगोई जी जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, इनसे पहले जो थे उन्होंने क्यों नहीं किया? और ये संज्ञान में जब के न्यूज लाया है तब आया है। और मैं डॉक्टर अनुज गुप्ता जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपनी बहुत साफ गोई और विनम्रता के साथ अपनी सरकार में अस्पताल में जो व्यवस्था है उसकी खुद ही पोल खोल दी। आप समझ रहे? तो जो पूर्व मंत्री राज्य मंत्री थे सपा की सरकार में, वही मंत्री है भाजपा की सरकार में, तो फिर अव्यवस्था क्यों है? बिल्कुल अव्यवस्था क्यों है। रविंद्र जी भी इसको लेकर कुछ कई बातें बता रहे थे। रविंद्र जी देखिए, क्या आशीष जी मुझे बोलने का अनुरोध है मेरा? अरे सर आप सीनियर है हमारे भाई। नहीं सीनियर बात नहीं। देखिए आशीष जी, बात महत्वपूर्ण ये है कि पूर्व में कौन मंत्री था, पूर्व में कौन क्या था, ये थोड़ी देर पहले आपने भी कहा। हम पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे नहीं थे? नहीं वो क्यों नहीं थे, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हरदोई जनपद के कोटे में स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा रहा और तब भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल। कहने का इशू ये है। नहीं बात देखिए, अगर हम किस पोस्ट पे रहा है हम इस विषय पे नहीं जाएंगे। अब आप कल को कहे वो आबकारी मंत्री थे, देखिए तिवारी जी की व्यवस्थाओं में कुछ त्रुटियां थी। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ट्रांसफर गोगोई जी को टारगेट कर रहे हो? नहीं गोगोई जी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, गोगोई जी को सहयोग कर रहा हूँ, सहयोग कर रहा हूँ गोगोई जी को। गोगोई जी मैं पुनः कह रहा हूँ, आपके चैनल, सम्मानित चैनल के माध्यम से पुनः कह रहा हूँ, गोगोई जी को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, गोगोई जी मैं जिला स्वास्थ्य समिति का सदस्य भी हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर कोई समस्या आती है आप बताइए, मैं डीएम साहब के सामने इस मुद्दे को उठाऊंगा ही नहीं, पूरा सहयोग करूंगा। जी सर। और अगर पानी की टंकी गोगोई जी
जो 20,000 लीटर की पानी की टंकी बनी हुई है, अगर वो कार्य नहीं कर रही है तो इस विषय को आप लिखिए, कहिए वो कार्य कर रहे हैं सर। स्तर पे चल चाहिए वहां पे। मतलब गगोई जी वहां पर तो डीएम साहब को भी निशाना ले लो और आप भी निशाना दो, गगोई साहब का तबादला तय है, मतलब बचेगा अरे नहीं है। गोगोई साहब कहीं नहीं जाने वाले हैं, मतलब डीएम गोगोई साहब साहब को भी हम डीएम धोखा साहब नहीं को मान नहीं रखेंगे। रहा है। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आप निशाने पे भी लिया गगोई जी। मुझे तो लग रहा है डिबेट खत्म होते होते कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। आशीष भाई मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से डॉक्टर अनुज गुप्ता एकदम से जो गियर चेंज हुआ है, उससे तो मुझे टेंशन हो रही है कि एक मेडिकल कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं वो बेचारे। देखिए हम लोग अगर कहीं से भी हमारे सरकारी कर्मचारी कोई चीज ऐसा नहीं कर पा रहे, जिम्मेदार अधिकारी कहीं पे महसूस करते हैं कि वो सक्षम नहीं अपने आप को पाते हैं, तो उनका सहयोग करेंगे। अस्पताल गंभीर विषय ये है कि अस्पताल के अंदर अव्यवस्थाएं हैं और कोई भी पत्रकार किसी मुद्दे को कवर करने से पहले सारे साक्ष्यों को एकत्रित करता है, उसके बाद कोई स्टोरी बनाता है और इस स्टोरी पर इसमें सुधार, इसको स्टोरी का संज्ञान लेते हुए जो भी संबंधित लोग हैं उनको इसमें सुधार करना चाहिए बजाय इसका बचाव करने के। मेरी ये जहां तक ये कोई जनहित का इशू है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मैं किसी पक्ष नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक सेकंड अनुज जी रोकूंगा आपको। हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं रविंद्र जी अपनी बात को रखें। डॉक्टर अनुज गुप्ता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सरकारें आती और जाती हैं, हॉस्पिटल तो वहीं का वहीं है। इसमें जो सरकारी जो बड़े अफसर हैं, क्या उसको डॉक्टर्स हैं वो इस हॉस्पिटल को नहीं चला रहे थे? पिछले 10 सालों से इसका इतना बुरा हाल हो चुका है हॉस्पिटल का। आप कह रहे ये एक तो पानी और दवाई माफिया आपके हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। वहां पर जो वहां का पानी तो जानबूझ के ही गंदा है ही है, वहां के टॉयलेट सारे खराब हैं, बेड में इतनी प्रॉब्लम है, दवाइयों के लिए बाहर जाना पड़ता है। आपके जो डिपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट हो, कुछ और डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी वो डॉक्टर लिख देते हैं बाहर से करवा के लाओ। डॉक्टर साहब अब ये देखो, आपको सारा संज्ञान में होगा। क्या आपके 2 महीने 6 महीने में कोई अफसर भी आता होगा वहां हॉस्पिटल में, वो चेक भी करता होगा कि यहाँ इंक्वायरी जो करते हैं उनको कुछ नहीं दिखाई देता? वहां पर सारा माफिया वहां बैठे हैं, नर्सिंग होम से टेस्ट हो रहा है वहां पे। इतना बुरा हाल है वहां के। किसी आम डॉक्टर से आप किसी मरीज के परिवार वालों से देखिए, रोने लगते हैं बेचारे वो वहां, उनके आंसू निकलते हैं। वो कहते हैं हॉस्पिटल में ले तो आए मगर हमारा मरीज मर ना जाए। यहाँ कितना बुरा हाल है हॉस्पिटलों का। और ये तो मैं कई न्यूज वालों को बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक हॉस्पिटल का अभी निकाला है। और मैं आपको बताऊं, आपके किसी भी हॉस्पिटल में, अलीगढ़ गया था, वहां भी उनका बहुत बुरा हाल है। आपके किसी भी जनपद में चली जाइए, किसी भी क्षेत्र में चली जाइए, इतने सारे हॉस्पिटल हैं। अब मोदी जी या योगी जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य बढ़िया मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जमीन पे तो कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा हमको। जमीन पे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, एडमिशन कराने के लिए दलालों की सेवा लेनी पड़ती है वहां हॉस्पिटलों के अंदर। तो डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जनता है ना, जनता त्रस्त है। जो मरीज है वो आधे जो है ना बीमारी होने से पहले, मतलब चलिए बिल्कुल रविंद्र जी आप बने रहिए, आप सब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शराफत अली जी भी जुड़ चुके हैं, सपा के नेता, उनका भी रुख जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज संकट में स्वास्थ्य सेवाएं। संकट ही कहा जाएगा। इस देश में चुनाव जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा जोर हॉस्पिटल्स पे, स्कूलों पर, रोज़गार पर दिया जाता है। जब चुनाव आते हैं, इस बात को कोट करिएगा, जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव आएंगे तो ये वादे आएंगे आपके पास कि हम आपको ऐसी सुविधाएं देंगे। चुनाव हो जाते हैं, उनका मत उन्हें मिल जाता है तो ठीक, नहीं मत होता है तो यही बातें लूप में अगले चुनाव तक चलती रहती हैं। आरोप प्रत्यारोप शुरू होता है। कभी ये कहा जाएगा पुनर्वर्ती सरकार इसकी जिम्मेदार है, तो कभी कहा जाएगा कि भाई हम तो कर रहे हैं और चीज़ों को बदलने में थोड़ा समय लगेगा। हम आज बात कर रहे थे हरदोई की, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज के अंदर बदबूदार पानी पीने को लोग मजबूर हैं।
वो बात अलग है कि भाजपा के जो लीडर हैं डॉक्टर अनुज गुप्ता, उन्होंने बताया कि बाहर पानी है और पानी की टंकी भी लगी है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन सवाल लगातार यही है कि जब इस देश में हम बात करते हैं कि हम दुनिया की सबसे मजबूत इकॉनमी बनने के ओर हैं, हम सबसे विश्व गुरु बनने की ओर हैं, तो वहाँ पर बदबू का पानी पीते हम कैसे लगेंगे? ये सारे दलों को, सारे नेताओं को, सारे अधिकारियों को और हम जैसे पत्रकारों को भी सोच में डाल देती है। क्योंकि लगातार हम जब बात कर रहे होते हैं, जब मैं भी न्यूज़ रूम आता हूं और खबरें पूछता हूं, तो इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं मन को झकझोर देती हैं। जहां पर कोटेदार किसी को राशन नहीं दे रहा है, जहां पर भ्रष्टाचार का लिंटर स्कूल के बच्चों पर गिर जा रहा है और जहां इलाज कराने जा रहे लोग पानी पीने से बीमार होने की स्थिति में हैं। शराफत अली जी जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हैं। शराफत जी, आपकी सरकार में अहमद हसन थे स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और बहुत ही नेक काम उन्होंने किए भी। उनके समय पर थोड़ी हड़क रहती थी, उससे बसपा गवर्नमेंट में भी मंत्री रहे, उनकी भी थोड़ी लोग डरते थे। इसके बाद 2017 से सिद्धार्थनाथ सिंह रहे। सिद्धार्थनाथ सिंह के जाने के बाद यहाँ पर ब्रजेश पाठक को बनाया गया, डिप्टी सीएम भी रहे और स्वास्थ्य चिकित्सा दोनों उनके पास, शिक्षा चिकित्सा दोनों है उनके पास। लेकिन स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की कहीं पर बहुत अच्छी है तो कहीं पर बहुत डाउन। दवाएं यहाँ पूरी होंगी, आशीष जी, दवाएं वहाँ पूरी होंगी, डॉक्टर पूरे हैं नहीं है, इस पर जांच का विषय है। लेकिन बड़ा सवाल है जो मूल सुविधाएं वो अभी भी नहीं मिल रही हैं। शराफत जी क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, धन्यवाद इस बात का आपको कि जो हरदोई जनपद की समस्याएं हैं और जनहित के प्रकरणों पर मामले पर आपने ये बात उठाई और बहुत सही है और उचित है। अभी मैं देख रहा था तो अभी साहब जो है सब हमारे अपने हैं, ये लोग अभी कह रहे थे कि साहब जो है सपा की सरकार पर का प्रश्न आ गया, तो इसमें जो है सरकारों को क्या सवाल आया, जो आज की सरकार है वो क्या देख रही है। और सपा की सरकार में तो एम्बुलेंस दे दी और एम्बुलेंस जो जनहित के लिए दी है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं ये लोग, जो है उसका हाल बड़ा खराब है ना, कोई ले जा रहा। तो कांग्रेस ने दी थी राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा करके, एनएचएम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एम्बुलेंस से कांग्रेस सरकार ने दी थी, वो आपने समाजवादी एम्बुलेंस दिखाया था, हम लोग उसका प्रोटेस्ट किया था, मैं याद है। अरे किसी ने सरकार ने दी है, प्रधानमंत्री थे, अकेले चचा देखो, चचा अकेले लो भाई, इस समय तो किसी सरकार ने भी दिया हो, लेकिन आप संभालना तो भाजपा से देखो, अकेले चलिए चर्चा उनकी बात पूरी होने दीजिए। सरकारी अस्पताल का पर्चा 8 रुपए कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने 1 ही रुपए कर दिया है। अरे उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन था भाई? राज्य स्वास्थ्य मंत्री कौन था? ये सराफत चच्चा के भतीजे थे। तो 1 रुपए में क्या बात कही है, समझे, 1 रुपए में किया था, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं, भूल रहे हैं। 8 रुपए का पर्चा था, मुलायम सिंह जी की सरकार में 8 रुपए का पर्चा था। हम क्या यहाँ इतिहास ही डिस्कस करेंगे कि पानी कैसे सही होगा, इस पे भी डिस्कशन होना चाहिए ना भाई। अब मुलायम सिंह की सरकार में 8 रुपए तो राम मनोहर लोहिया में 100 रुपए या 100 कुछ रुपए का पर्चा तो और हो जाता है, हो जाएगा। आप कहने का मतलब ये कि ब्याज लगा देंगे वो। अरे अभी पे बात कर लो भाई। इस देश में दिक्कत ये है कि ना कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जी रहे हैं, कभी 2007 दिखने लगता है, कभी 2002 दिखने लगता है, आगे की बात नहीं। 2026 में क्या करोगे ये नहीं पता है आप लोगों को। 27 का चुनाव याद है। अरे लोगों को पानी पिलाने में आप लोग असमर्थ हो, ये मान लो ना, सारे दल के लोग बैठे हो। एक गंदा ही पानी नहीं, एक गंदे पानी की बात नहीं, सब कितनी जरूरत होती है मरीजों को, उसमें कौन सी सुविधा है? हर मामले में तो फेल है, कहीं तो कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाइए अस्पताल में, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है साहब, जो है आधे डॉक्टर नहीं है, उसके बाद जो है पर्चा जो बनता है 20 जगह घूमता है। कोई भी जो जनहित के मामले हैं, जितनी समस्याएं हैं देश की, उनमें हर मोड़ पे तो हर फेल है, कहीं तो कोई चीज की सुविधा नहीं हो पा रही जी। कहीं तो देखिए अस्पताल की समस्या नहीं, गांव में जाइए ये सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, टंकी बन रही, गांव खुद गए, लोगों को जो है कनेक्शन आगे को नहीं है। भ्रष्टाचार की तो इंतहा खत्म है। एक अस्पताल क्या जो है कि हर विभाग में जाके आप देखिए, कोई भी इनकी समस्या, जो जनता की समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है। अभी किसान परेशान हो गया, खाद के लिए रोता घूम रहा है साहब, कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर सब कुछ समाजवादी पार्टी सरकार में ठीक था तो फिर जनता ने उसको चुना क्यों नहीं?
जी अरे चलिए आप दोनों को रोकूंगा, मैं जरा सोशल एक्टिविस्ट के पास चलूंगा, रविंद्र जी के पास चलूंगा। शराफत जी और डॉक्टर अनुज जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, आऊंगा आप सबके पास आऊंगा। रविंद्र जी, पार्टी हमारी है। शराफत जी, शराफत अली जी, बहुत नेक काम किया आप लोगों ने 2017 से 12 तक बहुत कुछ काम किया, जनता ने उसका जवाब दिया ना। अब इनसे जरा और भी जवाब ले लूं, इनको भी जनता जवाब देगी, आप मत परेशान हो। रविंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये राजनीतिक लोग हैं, ये जलेबियां बनाते हैं बातों की, ये सही मुद्दों को पकड़ ही नहीं रहे हैं। गरीब के पानी की जरूरत है उसे पूरी नहीं कर रहे हैं, कभी ले जाते कहीं और कभी कहीं ले जाते हैं। मैं ये इनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप जो समाज के लिए, जो हमारे गरीब जो लोग वहां जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो अपना इलाज कराने जाते हैं, आप बड़े बड़े अधिकारियों से, आप बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप उनको पानी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। आप जाए ना एक बार हॉस्पिटल में जाके देखें, मैंने खुद देखा है उस हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है। तो मैं ये कहता हूं कि आप जो ना जलेबियां ना बनाए, राजनीतिक आदमी जलेबियां बनाने में लग जाता है, जो असली मुद्दे हैं उस मुद्दों से डाइवर्ट हो जाते हैं। हम लोग कह रहे हैं पानी की बात है, वो कहीं और चले जाते हैं। तो अभी जो मुद्दा है पूरे बधाइयों का ही नहीं, मैं कह रहा हूँ और हॉस्पिटलों का भी बहुत बुरा हाल है। एक बार वहां जाके इनको देखना चाहिए। हरदोई का मामला है, मैं क्लियर कर दूं, हरदोई का मामला का जिला अस्पताल आपने देख लिया है, बार बार आप बदायूं का उल्लेख कर देते हैं, थोड़ा हरदोई का अस्पताल आपने इसका मतलब देखा नहीं है। अब बार बार तीसरी बार आपने बदायूं शब्द का उल्लेख किया, तो मैं मान के चलता हूँ बदायूं के हॉस्पिटल को देख के हरदोई की डिबेट में बोल रहे हैं। रविंद्र जी पानी तो मिल नहीं रहा उसमें पीने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए 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 जरा मैं आशीष के पास चलूंगा। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप। आशीष जी, रविंद्र जी ने 3 बार बदायूं कहा है, इसका मतलब मैं एक बार मैं मान लेता हूँ बदायूं के अस्पताल में गए थे। राज्य मंत्री जिले से था, डिप्टी सीएम जिले से है, शराफत चचा के भतीजे भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, दूसरे भतीजे डिप्टी सीएम है, राजनीतिक लोग हैं सारे। देखिए रविंद्र जी, इन लोगों का पानी में कहीं कमीशन तय हो, इसलिए पानी वहां नहीं, बाहर से लोग कमीशन भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं लेती कभी भी, ये पूर्ववर्ती सरकारों के काम है। कमीशन का शब्द आप ही लोगों की खोज है, हम लोग कमीशन में काम नहीं करते हैं। कमीशन शब्द ही आप लोगों ने उत्पादित किया है। जिला चिकित्सालय मेडिकल बिल्डिंग कर गई, जिला चिकित्सालय हरदोई को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत करने का काम माननीय योगी जी सरकार ने किया है, आप भूल रहे हैं। सुनिए अरे शराफत जी रोकूंगा और सबको बता दूं, जरा पर्सनल चिटचैट से अच्छा जवाब दीजिए, और एक एक लोग बोलेंगे तो अभी जनता सुन पाएगी, वरना वो हंसी मजाक में ही बात चली जाएगी। बहुत सीरियस मुद्दा है, पानी नहीं मिल रहा, कमीशन है क्या है, ये सब बात का विषय, ये बता दीजिए ठीक कैसे होगा। आप स्वास्थ्य कमेटी जिला की सदस्य हैं, आपको ये पहले नहीं दिखा था क्या अनुज जी? डिप्टी सीएम पर आपकी रीच ज्यादा है, हो सकता है आपके मित्र हों। आप अभी आप लोगों को टोक रहे हो। अरे आशीष भाई नॉन सीरियस बातें हो रही हैं यहां पर। बात ये नहीं हो रही है कि पानी कैसे मिलेगा, आपने उसका बता दिया कि लोग बाहर जाके पी ले। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भर्ती ना हो, अरे क्लिनिक पे चला जाए आदमी। तो अगर यही व्यवस्था लागू होनी है तो कह के लागू कर दी जाए। मुझे एक मौका पूरा अपना विषय, अरे मैं पूरा मौका दूंगा, लेकिन आप बिल्कुल नॉन सीरियस बातें मत करिए कि उन्होंने बदायूं कह दिया, उन्होंने हरदोई कह दिया, और उनका भतीजा था, उनका चाचा था। अरे आपकी पार्टी, आप स्वास्थ्य सचिव हैं, आप स्वास्थ्य कमेटी के सदस्य हैं, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे आप बताइए, आपने कितनी बार इंस्पेक्शन करने गए और आपको सब चीजें सही मिली? वहां पर मरीजों को मिलने वाला खाना मिला क्या सही आपको? वहां पर आपको सब डॉक्टर मिले? आपने कितनी बार रिपोर्ट बना के दी? आप नहीं बता पाएंगे भाई साहब, मैं आपको कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। अगर आपके पास है तो भेज दीजिए। पहले ये परिसर जिला चिकित्सालय के पास था अंबु जी, पहले ये परिसर जिला चिकित्सालय के पास था, अब ये मेडिकल कॉलेज को हैंड ओवर किया गया है। पूरी बात को आप इस पूरी समस्या की जड़ में आ जाइए। जब आपने कही पूरी बात की, इसको यथार्थ रूप से समझाइए, तो इसको समझिए। एक स्वास्थ्य समिति के सदस्य के नाते मैं आपको पूरी बात बताता हूं। पहले ये पूरा परिसर जिला चिकित्सालय हरदोई के नाम से था और उसी के अंडर में काम करता था। योगी सरकार ने इसको मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन कर दिया, इसका सारी सुविधा अंदर बनी है क्या? अब बोलने दीजिए चाचा, सराफा चाचा बोलने दीजिए।
अब बोलने दीजिए। जब जिला चिकित्सालय का जो परिसर था उसको लखनऊ रोड में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद इस सारे परिसर को हरदोई मेडिकल कॉलेज के परिसर में ट्रांसफर और कन्वर्ट करने की प्रक्रियागत सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। नए सिरे से परिसर का निर्माण हो रहा है, नए सिरे से बिल्डिंगें बन रही हैं। इस मध्य कई ऐसी समस्याएं जरूर उठी हैं और जो पूर्व में सामने भी आती रही है और जिनका निराकरण समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया गया है। क्योंकि गोगोई साहब अभी बहुत जल्दी हरदोई मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के रूप में आए हैं, मुश्किल से 2 महीना इनको आए हुए हैं, इसलिए सारी समस्याओं से ये रूबरू नहीं है और बहुत सी बातें नहीं बता पाते। लेकिन जो समस्याएं थी जिला चिकित्सालय हरदोई के अंदर, वो इनको क्या कहते हैं इनाम में मिली हुई है, इसलिए इन बातों को हल नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं राजनीतिक बात कहूंगा तो आप लोग कहेंगे राजनीतिक बात कहते हैं। क्या स्वास्थ्य राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार के 5 वर्ष तक यहाँ थे, क्या संज्ञान में लेते तो पूरी तरह से सुधारीकरण नहीं होता? अब वो किस पार्टी में है? अब वो आबकारी विभाग में। आशीष जी, अगर आबकारी विभाग का डिबेट करिएगा, आबकारी विभाग की डिबेट करिएगा तो उनको पार्टी का बताइए किस पार्टी में है? अरे भैया, हो सकता है आशीष जी कल भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो कांग्रेस की गलतियां हम थोड़ा उनको गिनाएंगे। क्या कांग्रेस की गलतियां हम आपको नहीं गिनाएंगे। आज आपकी कोठी पर पेशी लगने वाली है, सोच लो आप। नहीं, कोठी उससे मैं नहीं डरता हूँ, मैं तो यहाँ का प्रभारी हूँ, मैं काय का समझाऊंगा। आप तो मेरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो सब जानते हैं, मैं इन बातों में नहीं घबरा रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि जो भी हमारे अंदर कमियां, उन्हें सपा में भेजे थे, आप ही उनको जो है वहां ले गए हो, ले तो आप ही जा रहे हो। देखिए आशीष जी पॉलिटिकल चर्चा होने लगी फिर से। चलिए मैं आप सबको रोकूंगा, मैं जरा आपके संवाददाता के पास चलूंगा, आप सबको रोकूंगा। अंबुज जी, अंबुज जरा आप बताइए कि कैसे वहां पर लोगों को क्या कुछ कहना था, आप वहां पर मौजूद थे। आदमी नहीं है, बताना चाहूंगा आप ये बताएं पिछले 10 साल से। रविंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, जरा अंबुज की बात पूरी होने दीजिए। बोलूं? हाँ मैं आता हूं रविंद्र जी आपके पास, अंबुज अपनी बात को पूरा करें। जी बिल्कुल भी सर, बताना चाहूंगा हरदोई के मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें निकलकर सामने आई हुई हैं, जहां पर पानी की इतनी बड़ी किल्लत देखने को मिली हुई है। वहीं पर जिस तरीके से डॉक्टर अनुज जी के द्वारा, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि अभी हाल में ही मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल जो था, स्वास्थ्य सेवाएं तो वहां पर भी पहले थी, सिर्फ नाम चेंज हुआ है और मेडिकल कॉलेज हुआ है। क्या पहले वहां पर मरीज नहीं जाते थे? क्या वहां पर मरीज जो थे उनको दिक्कत नहीं थी? क्या उस तरीके की यहाँ पर दिक्कत ऑलरेडी बनी रहती थी? सिर्फ नाम बदलने से समस्या थोड़ा खत्म हो जाती है। बड़ी लापरवाही है यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे की, जिला प्रशासन की, कि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के द्वारा तमाम बार यहाँ का औचक निरीक्षण भी किया गया, विभिन्न बिंदुओं को लेकर सीएमओ को निर्देशित भी किया गया। मेडिकल कॉलेज मंगला प्रसाद सिंह को कोई सीरियस नहीं लेता। अंबुज भाई कहाँ चक्कर में पड़े हो? अंबुज बात पूरी करें अपनी। जी अपनी बात को पूरा करो अंबुज जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम के निरीक्षण के बावजूद भी जब जनपद की स्वास्थ्य सेवाएं इस प्रकार की हैं, तो एक बेहद ही सोचने वाली बात है कि दूर दराज से जो मरीज आते हैं जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए, और उनको वहां पर इलाज नहीं मिल पा रहा सही से। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर वहां पर जो ऑपरेशन के लिए महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया, ऑपरेशन होता है डिलीवरी के लिए। और साथ ही जो मेडिकल के कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, अगर किसी पर भी प्रकार का ऑपरेशन होता है तो वहां पर भी एक अच्छी खासी वहां पर रिश्वत ली जाती है और रिश्वत के बाद ही वहां पर कार्य किया जाता है। बढ़िया बात है, अच्छा इशू है। बिल्कुल, मैं जल्दी से मैं कमेंट ले लूंगा प्रिंसिपल साहब का, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। गोगोई जी, कब तक एक एस्टिमेट टाइम है ये सारी चीज़ें, टॉयलेट, पीने का पानी और जो अन्य समस्याएं वो सही हो जाएंगी? जो टॉयलेट की जो आपने मुद्दा उठाया, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, अपने बात। जो टॉयलेट की मुद्दा उठाया उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, टॉयलेट की जो मरम्मत के काम ऑलरेडी काम चल रहा है और वो महिला हॉस्पिटल से ही आरंभ हो रहा है उसका।
और पानी की जो है, ये पानी के भी काफी चीजें हमने जो बेसिक इमीडिएटली चाहिए वो तो करवा दिया था, आरओ वगैरह लगा दिया था। बाकी ये जो आपने देखा पुराने जो भी अभी दिखाया गया, ये सारे चीजें 15, मुझे लगता नहीं 15 दिन से ज्यादा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी काम दे दिया गया है और काम शुरू भी हो चुका है इसका। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा को खास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बात कर रहे थे संकट में स्वास्थ्य सेवाएं हरदोई में। अब देखना होगा कि अब जिस तरीके से जैविन बिश्नोई गोगोई जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज हरदोई के, उन्होंने 15 दिन के अंदर सारी चीज़ों को सही होने की बात तो कही है, लेकिन बड़ा सवाल है जिस जिले से डिप्टी सीएम के पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, तो जहाँ से डिप्टी सीएम जिस जिले से जुड़े हों उस जिले की हालत कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर करती है कि इन अधिकारियों को क्या सनक है जो इस तरीके के कामों को भी करने से पीछे हट रहे हैं। तो फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।